हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज बात करेंगे कि सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, माइंड में सेरोटोनिन क्या काम करता है गाइज, सेरोटोनिन को कैसे बढ़ाया जाए। आज 5 तरीका बताएंगे गाइज, 5 तरीका आप लोगों को बताएंगे जिसमें कि सेरोटोनिन को आप बढ़ा सकते हैं गाइज, वो भी नेचुरली तरीका से। एक जो है कि बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, दवाई का साइड इफेक्ट गाइज, आपका पेट में गैस बनने लगता है, एसिडिटी। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने दवाई खाया, हमारा पेट में गैस बनने लगा, जो है कि धीरे धीरे जो है कि अगर हमको जो है कि 10 mg का दिया गया तो उससे जो है कि काम नहीं लगने लगा, तो हमें बाद में दवाई का डोज बढ़ाना पड़ा, मतलब 20 mg करना पड़ा। तो आज जो है कि हमें क्या करना है कि प्रैक्टिकली वे में सेरोटोनिन किस तरीके से बढ़ेगा। तो सेरोटोनिन होता क्या है, सबसे पहले एक्चुअल में समझिए। हमारे माइंड के अंदर ना वो फीलिंग जो आती है वो सेरोटोनिन के कारण से आती है, समझे कि नहीं। कुछ हमें अच्छा लगता है, माइंड के अंदर कुछ ना कुछ जो है कि केमिकल लोचा होता है, उसी को कहते हैं सेरोटोनिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी बुरा फील होता है, कभी अच्छा फील होता है। तो जैसे सेरोटोनिन में जो है क्या होता है कि हमें कुछ अच्छा लगता है, समझे कि नहीं। वो सेरोटोनिन आज जो ये मानसिक समस्या है तो बहुत सारे मुँह से आप सुने होंगे कि जो है कि ये सेरोटोनिन जो है कि कमी हो जाती है कमी ब्रेन के अंदर, जिसके कारण से क्या होता है कि हम लोग दुख वाला फील करते हैं, जिसके कारण से मानसिक समस्या हो जाती है। तो ये सेरोटोनिन को इम्बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा। सेरोटोनिन को इम्बैलेंस को अपने थिंकिंग पैटर्न को भी चेंज करके अपने सेरोटोनिन को इम्बैलेंस कर सकते हैं। तो आज चलिए प्रैक्टिकली में 5 तरीका जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको, ये 5 तरीका जो है कि आप समझ लेंगे तो आप जो है कि आज से ही आपका सेरोटोनिन बढ़ना चालू हो जाएगा। आज से आपको मानसिक समस्या में खुशनुमा फील होने लगेगा, समझ रहे गाइस। पहला क्या है इसमें, चंद्र नाड़ी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि आपको जो है ना ये जैसे ही करेंगे ना तो आपको 5 मिनट में ही जो है कि आपको उसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, माथा हल्का लगेगा, रिलैक्स फील करने लगेंगे गाइज। वो प्राणायाम कैसे करते हैं, राइट नाक को बंद करके, समझ रहे गाइज। राइट नाक को हमें क्या करना है, बंद करना है, लेफ्ट नाक से सांस लेनी है, लेफ्ट नाक से सांस को छोड़नी है। तो ये जो आप प्राणायाम करेंगे इस तरह के, देखिए हम बता देते हैं। ऐसे राइट नाक को बंद किए, लेफ्ट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, लेफ्ट से फिर ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़, इस तरह से 5 मिनट करेंगे गाइज। आप करके देखिएगा, आज ही करके देखिएगा। 5 मिनट में आपको जो है ना ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही माइंड हल्का लगने लगेगा, रिलैक्स फील होने लगेगा गाइज। ये प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है, आपको इससे जो है कि किसी भी तरह का मानसिक समस्या है सब में आपको हेल्प मिलेगा। इससे आपका सेरोटोनिन फील आपका बढ़ेगा, आपको खुशनुमा फील होगा, आपका माइंड जो विचारों में भागते रहता है ना इधर उधर, वो सब हट करके आपका माइंड जो है रिलैक्स फील करेगा गाइज। आप करके जरूर देखिएगा, आपका मानसिक शांति होगा। ओसीडी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, किसी भी तरह का मानसिक समस्या है सबसे बाहर निकल सकते हैं गाइज इसमें जो है, समझ रहे हैं। अब मेडिटेशन में करना क्या है, मेडिटेशन तो बहुत सारा प्रकार का मेडिटेशन है। मेडिटेशन में बैठ के ये ध्यान देना है, ये समझने का प्रयास करना है कि हाँ जो है कि विचारे इस तरीके से आते हैं, ये समझना है, विचारों के पर ध्यान देना है, समझे। विचारों के आते हैं विचार चले जाते हैं, आते हैं विचार चले जाते हैं, सभी विचार टेम्पोररी है, ये समझने का प्रयास करना है। तब जा करके आपके अंदर ये मेडिटेशन का रोल है, ध्यान देना। आप मेडिटेशन करना नहीं है कुछ, उसमें ध्यान देना है। मेडिटेशन का मतलब समझ रहे हैं, किसका ध्यान देना, अपने ही मन के अंदर जो विचारों चल रहे हैं। एक तो आप सांसों के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, समझे कि ना। उसके बाद जो कभी कभी आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा तो देखना है, मन से लड़ना नहीं है, समझना है कि ये विचारे जो है कि भटक जाते हैं, फिर ला लेना है, सांसों के ऊपर ध्यान लाना है, समझे कि ना। ध्यान देंगे, इससे क्या हुआ कि इससे आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। इससे आपका मेडिटेशन में क्या होता है कि जब आपका ध्यान प्रेजेंट में आने लगता है, क्योंकि आपका जो ध्यान है ना, सांसें जो है कि ना हमारा प्रेजेंट में रहती है, कि ये फ्यूचर में जब हम लोग जाएंगे तब भी जो है कि ये प्रेजेंट में रहेगा। पास्ट में जो बीती समय में जो हम सांस ले रहे थे वो भी प्रेजेंट ही था, समझेगा। तो ये सांस जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर होगा, समझे कि नहीं, हर समय तो सांस जो है कि प्रेजेंट में रहने वाली है। तो इसलिए जो है कि ये सांसें क्या है गाइज,
प्रेजेंट में आपको रहती है, इसीलिए जो है कि आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा। हम लोग का जो है कि सेरोटोनिन की मात्रा जो है कि इम्बैलेंस क्यों होने लगती है, क्योंकि आपका माइंड हर कभी न कभी फ्यूचर में रहेगा, ये हो जाएगा कहीं, ये तो नुकसान नहीं हो जाएगा, ये कहीं बुरा नहीं हो जाएगा, इस तरह में जो है खोया हुआ रहता है। जबकि आपका माइंड, आप भी चाहते हैं कि प्रेजेंट में रहे काम में। जब आपका माइंड प्रेजेंट में आता है तो सेरोटोनिन के लेवल बढ़ने लगता है, आपको खुशनामा फील होता है। गाइस समझ रहे हैं? बड़े जो है कि आप देखे होंगे जैसे ऋषि मुनि सबको, वो लोग जो है कि मेडिटेशन करते हैं, सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो लोग प्रेजेंट में रहते हैं तो लोग खुशनामा फील करते हैं। तो क्या होता है, वो लोग का सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। गाइस समझ रहे हैं? इसी कारण से आप लोग, जब आपका कंसंट्रेशन पावर जब सांसों के ऊपर आएगा, प्रेजेंट में रहने के आएगा, तो आपका भी सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है ये समझे। तीसरा है पास्ट, जो है कि आपके बीते पास्ट हैप्पी लाइफ स्टोरी मन में याद करना है। आप अपने बीते समय में कुछ जो है कि अचीव किए होंगे लाइफ में, कुछ जो है कि आप किसी के साथ अच्छा जो है कि रिलेशन बिताए होंगे, बातचीत किए होंगे, जो कुछ आपके लाइफ में अच्छा हुआ होगा पीछे समय में, उसको याद करना अपने अंदर। आप अभी क्या हो रहा है, दिन भर में आपको हर समय नेगेटिव विचार आते रहते हैं, आपको हर समय कोई न कोई नेगेटिव विचार परेशान करते रहता है। आपको क्या करना है, जानबूझ करके बीते हुए समय में जो है कि कोई फैमिली वाले कुछ ला के दिए होंगे आपको खरीद के, तब हंसी आई होगी, वो खुशी सब याद करना है। गाइज आपको हो सकता है जो है कोई टीचर आपको सम्मानित किया हो, कोई टीचर आपको वाह किया तुम अच्छा काम किए हो, इस तरह से जो है कि आपको चाबसी दिए होंगे, या जो है कि आपको जो है कि कोई आपके लिए अच्छा काम किया होगा, या आपने कुछ जगह पे अच्छा काम किए होंगे। वो सब चीज को याद करना है अपने दिमाग के अंदर। क्या करना है, याद करना है, बार बार ये रिकॉल करना है। तो आपका क्या होगा, आपके अंदर सेरोटोनिन आएगा, क्योंकि आप जो है कि खुशी वाली चीज को याद कर रहे हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं तो आपको कुछ कुछ चीज यादें आ रहे होंगे, जो आपके फैमिली मेंबर में कभी कोई फंक्शन हुआ होगा, वहां पर आपको अच्छा फील हो रहा होगा, कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए होंगे, वहां पर अच्छा फील हो रहा होगा, वो सब सारी चीज याद करना है। ये ज्यादातर आप रात के समय और सुबह के समय करेंगे ना, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। वैसे तो जब भी करेंगे तो सेरोटोनिन की लेवल बढ़ेगी गाइस, क्योंकि आप जो खुशी वाली चीज को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, खुशी वाले चीज को जो है कि याद कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये हुआ था, वो हुआ था, समझ रहे हैं। तीसरा चीज होता है फिजिकल एक्सपोजर। एक्सपोजर नहीं, एक्सरसाइज गाइज। फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप सुबह उठ करके जो है कि शारीरिक कसरत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, शारीरिक जो है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी के से पसीना निकलता है और आपका माइंड में सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, अच्छा फील करते हैं, समझे कि ना। जब आप दौड़ते हैं, जब आप जो है कि फिजिकल पुशअप लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, बॉडी में जो है कि शारीरिक जो है ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तभी, समझ रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में सेरोटोनिन की लेवल बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ने लगती है। जब आप देखते होंगे एक्सरसाइज करके आते हैं, कोई लोग जिम जाते हैं, कोई लोग बाहर जो दौड़ के आते हैं, थोड़ा देर के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं, समझे कि नहीं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो चुका हुआ है। जब आप बैठे हुए रहते हैं, निराशाजनक में रहते हैं, तो आपका बॉडी जो है कि लेजीपन रहता है, आपका बॉडी जो है कि मतलब सिकड़ा हुआ रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको लगता है लेथार्जिक सी महसूस होती है, अच्छा फील नहीं होता है गाइस, समझ रहे कि ना। समझिए मेरी बातों को। तब जो है कि क्या होता है, जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी तुरंत हो जाता है, बॉडी सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके प्रॉपर वर्क को आप देखते हो, जब भी दौड़ते हैं तो सांसें आपकी चलने लगती है, तो इससे आपका बॉडी सर्कुलेशन और बढ़ जाता है। आपका माइंड में हम जो कि सांसें भी हवा जाते हैं, जल्दी ऑक्सीजन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका माइंड तरोताजा फील करता है, आपका सेरोटोनिन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को करेंगे तब जा करके बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग खुशनामा फील होगा गाइस। देखिए ये सब जो है कि सब प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं गाइस, जिससे कि आपकी लाइफ सुंदर होने वाली है, जिससे आपका जो है कि जो मानसिक समस्या है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, वो चीज़ ठीक होगा गाइस, समझ रहे हैं। ये फिजिकल एक्सरसाइज हो गया। पांचवा क्या होता है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है गाइस, समझिए। ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, क्या चीज़ की धन्यवाद देना है। ये भी देखिए, आज जो आपको मानसिक समस्या हुई है ना, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, कोई भी अगर आपको मानसिक समस्या हो रही है, तो ये सब ठीक हो सकता है गाइस, सब डर खत्म हो सकते हैं, समझ रहे। आज जो है कि हम आप मुझे देख लीजिए, तो हम भी ग्रेटिट्यूड हैं भगवान का कि हमें ये मानसिक समस्या हुई, जिसके कारण से हम वीडियो बना पा रहे हैं, जिसके कारण से माइंड को समझ पा रहे हैं, जिसके कारण से समझ में आ रहा है कि हमारे दिमाग में कोई भी विचार आते हैं तो उससे कुछ भी हो नहीं जाता है गाइस। जो भी चीज़ लाइफ में अच्छा होता है या
बुरा होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है गाइज। ये चीज़ जो है कि जब मान के ज़िंदगी जिएंगे तो आपके लाइफ में जो है कि दिन प्रतिदिन बेहतर ही होता चले जाएगा गाइज। और उसके लिए भगवान को धन्यवाद करेंगे कि भगवान हमारे लाइफ में जो है कि ये चीज़ जो हैपनिंग हुआ है, तो उसके लिए आपको कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद, जिससे कि लाइफ और बेहतर हो रही है गाइज। समझ रहे हैं कि ना? कब? जब आप ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे गाइज। हमारे लाइफ में ये आ गया, हमारे लाइफ में हमारे घर में फैमिली है, हमारे बॉडी देने के लिए, हमारे अच्छे आँख देने के लिए, हमारे अच्छे कान देने के लिए भगवान धन्यवाद, हमारे जो है कि बॉडी में पूरा जो हाथ देने के लिए, हमारे पैर देने के लिए, इसके लिए भगवान को धन्यवाद। समझ रहे गाइज? हमें अच्छा रूम देने के लिए, हमें अच्छा परिवार देने के लिए, हमारे अच्छा फैमिली देने के लिए, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद गॉड। इसके लिए जो है कि आपको प्रैक्टिस करेंगे, सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, रात को जब सोने जाते हैं तब प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो आपके जो सेरोटोनिन लेवल बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप वो चीज़ को देख रहे हैं जो चीज़ आपके पास है। अभी आपके पास क्या है कि अभी आपका दिमाग कहाँ भागता है? निगेटिव। फ्यूचर में क्या हो जाए, क्या हमारी कंट्रोल में है कि क्या हो जाएगा? नहीं है गाइज। लेकिन हम उस चीज़ पर कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लेवल में, आपका माइंड में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा, आप खुशनुमा फील करेंगे, आप लाइफ में धीरे धीरे जो है कि जहाँ नेगेटिव फीलिंग आती है वहाँ पॉजिटिव फीलिंग की तरफ आपका चेंज होगा गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि सेरोटोनिन बढ़ाने का 5 नियम आपको समझ में आएगा। सब प्रैक्टिकल है, सब कीजिए आप, देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू बी हैप्पी।